नहीं है, तो सिख तो फेरे लेगा नहीं, उनके यहाँ दूसरा कल्चर है जी हिंदू निकाह नहीं पढ़ाएगा, जी। तो क्यों पढ़ाएगा भाई? एक थोपना, एक पॉलिटिकल इशू बन के आ रहा है। अगर इसको यूसीसी को अगर प्रॉपर देखा जाए, मुस्लिमों ने, बहुत से लोगों ने 1%, 0.1%, तो 1985 में मेंटेनेंस को लेकर तो मुसलमानों ने आपत्ति करी थी, अभी 3 तलाक खत्म हुआ नहीं हुआ। तो अगर थोड़ा बहुत किसी के रिलीजियस भावनाओं के साथ आर्टिकल 15 और 25 के साथ छेड़छाड़ न की जाए, किसी पे थोपा ना जाए कोई कानून, ये नेचुरल लॉ है, आदमी का जैसा नेचर होगा वैसे वो अपना काम करेगा। हिंदू मतलब आपका सुझाव ये है कि जब ये लागू हो तो कम से कम सारे संप्रदाय के लोगों से एक राय लेनी चाहिए इस बारे में कि उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, इसके समर्थन में जो लोग बोल रहे हैं वो ये कह रहे हैं, तर्क क्या दे रहे हैं कि देश में सजा के लिए एक संविधान है, क्राइम के लिए एक संविधान है। जब देश एक है, संविधान एक है, तो सारी प्रतिक्रियाएं भी, धार्मिक प्रतिक्रियाएं भी एक होनी चाहिए। इस तर्क में कहाँ तक दम है? देखिए जनाब, ये तो यही हो गया कि आप कश्मीर के बंदे को आप टी शर्ट पहना दीजिए और यहाँ के बंदे को स्वेटर। जो जिसका कल्चर है उसे तो वो अडॉप्ट करेगा। जो हिंदू कल्चर है, हिंदू कल्चर में रह रहा है, उसकी परंपरा है। वो जो मुसलमान रह रहा है उसका एक कल्चर है, हर को पूजा का है। अब कोई तो देवी के सामने पूजा करेगा, ऐसे थोड़ी करेगा। तो किसी की धार्मिक भावनाओं से छेड़छाड़ न की जाए। ताहिर साहब, जो नेचर है उससे चेंज न किया। ताहिर साहब, आप क्राइम के और सिविल के एक बड़े वकील जाने जाते हैं, नाम है आपका, और पत्रकारों में भी बड़े लोकप्रिय हैं। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, कभी तो हम गर्व करते हैं इस चीज पर कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नता में एकता, ये हमारी खूबसूरती है, और कभी ये हमारे लिए बड़ी गले की फांस बन जाती है कि नहीं, सबके लिए एक कानून लाया जाए। तो ये कैसे हाँका जाएगा एक ही डंडे से सबको? तो नहीं किया जा सकता। आप इसके पक्ष में हैं या नहीं है? सीधा सवाल। सीधा सवाल ये है कि जो अभी लागू थोपा जा रहा है, मैं इसके खिलाफ हूँ। खिलाफ आप चाहते हैं कि इसके बारे में अच्छी तरह से लोगों अच्छी तरीके से, जो हमारे, देखिए एक संस्कार होता है, एक धर्म होता है, जो धार्मिक हमारे पुरोहित बैठे हैं, मुल्ला जी बैठे हुए हैं और बैठे इनसे राय लेते हैं। अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। 22वां लॉ कमीशन ने इस चीज का प्रावधान किया था कि हर संप्रदाय के प्रबुद्ध लोगों से और उन संस्थाओं से, जो मुस्लिम संस्थाएं, सिख संस्थाएं, धार्मिक, उनसे अच्छी तरह से राय मशविरा लेने के बाद में ये मसौदा संसद के सामने पटल पर लाया जाएगा। समर्थन में है इस चीज के? ये तो आप चाहते पूरी तरीके से, पूरी तरीके में, आंशिक रूप से, क्योंकि अगर ये तो नेचुरल है ही नहीं, ये नेचर के अगेंस्ट काम हो रहा है यूसीसी। अगले साल आम चुनाव है, आखिरी सवाल, अगले साल आम चुनाव है, क्या ये एक चुनावी स्टंट है या वाकई गवर्नमेंट बहुत सीरियस है इस चीज को लाने के लिए और इसके बगैर देश का विकास रोक रहा है? नहीं, ये तो चुनावी मुद्दा, मैं तो बीजेपी का सपोर्टर हूँ, लेकिन ये चुनावी मुद्दा ही बनाया जा रहा है। चुनावी मुद्दा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे 2 पत्रकार साथी यहाँ और मौजूद हैं, शायद ये कुछ पूछना चाहें। जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, वकील साहब, बड़ा हंगामा है इस चीज को लेकर, खास करके हिंदुस्तान के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय में इसको लेकर बड़ा भ्रम बना हुआ है। तो हमारे चैनल के माध्यम से मैं जनता को जवाब दे हूं इस चीज को बताने के लिए कि आखिर जो लोग सोच रहे हैं कि यूसीसी आने के बाद में, समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद में उनकी अपनी धार्मिक स्वतंत्रता छीन जाएगी, क्या कहते हैं? क्या उनकी सोच गलत है, सही है, आशंकाएं दुरुस्त हैं, या फिर वाकई एक तूफान आने वाला है? यूसीसी जो है इस टाइम एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जा रहा है। यूसीसी की जरूरत कुछ हद तक है और कुछ हद तक है भी नहीं।
यूसीसी एक तरीके से अगर आर्टिकल 44 भी देखा जाए तो उसमें क्लियर नहीं लिखा गया है कि उसमें इसको लागू किया जाए। लेकिन आर्टिकल 44 तो प्रयास किया जाए, यूसीसी का समर्थन करता है। नहीं, प्रयास किया जाए, लागू नहीं किया जाए। तो जैसे 1985 में मेंटेनेंस तो सायरा बानो तो वर्सेस तो मोहम्मद अहमद खान में औरतों को मेंटेनेंस नहीं मिलता था, 1985 में लागू हुआ। ऐसे जो हैं उनके बेस पे तो यूसीसी में कुछ अमेंडमेंट किया जा सकता है, लेकिन एक तरीके से कंपलसरी। अब आप ले लीजिए, हिंदू मैरिज एक संस्कार है और मुस्लिम मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है जी। और अगर आर्टिकल 15, आर्टिकल 25 पढ़ा जाए तो ये तो हो नहीं सकता है कि भाई तो जैसे कोई मुस्लिम नमाज पढ़ रहा है हिंदू उसी तरीके से पूजा करे। आर्टिकल 15 जो है वो मतलब हर आदमी को धार्मिक आजादी की स्वतंत्रता देता है। जी, शादी, फेस्टिवल, ईद, होली, दीपावली, ये अलग अलग ये एक तरीके का कल्चर है। हिंदुस्तान में एक ऐसा देश है कि यहाँ हर 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर पर लोगों का नेचर चेंज है, लोगों की तो रहने का, उठने का, खाने का, पीने का, सोने का ढंग अलग है, अलग अलग मौसम है। लेकिन तो देखिए आप बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये सरकार है नहीं कि चोरी किया हिंदू ने, वो तो कानून है ही ऑलरेडी सबके लिए एक जैसा है। लेकिन जो यूसीसी है एक परंपरा, हिंदू परंपरा चली आ रही है, तो सिख तो फेरे लेगा नहीं, उनके यहाँ दूसरा कल्चर है जी। हिंदू निकाह नहीं पढ़ाएगा जी, तो क्यों पढ़ाएगा भाई? एक थोपना, एक पॉलिटिकल इशू बन के आ रहा है। अगर इसको यूसीसी को अगर प्रॉपर देखा जाए, मुस्लिमों ने, बहुत से लोगों ने 1%, 0.1% तो 1985 में मेंटेनेंस को लेकर तो मुसलमानों ने आपत्ति करी थी। अभी 3 तलाक खत्म हुआ नहीं हुआ। तो अगर थोड़ा बहुत किसी के रिलीजियस भावनाओं के साथ आर्टिकल 15 और 25 के साथ छेड़छाड़ न की जाए, किसी पे थोपा ना जाए कोई कानून, ये नेचुरल लॉ है। आदमी का जैसा नेचर होगा वैसे वो अपना काम करेगा। हिंदू मतलब आपका सुझाव ये है कि जब ये लागू हो तो कम से कम सारे संप्रदाय के लोगों से एक राय लेनी चाहिए इस बारे में कि उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, इसके समर्थन में जो लोग बोल रहे हैं वो ये कह रहे हैं, तर्क क्या दे रहे हैं कि देश में सजा के लिए एक संविधान है, यूसीसी समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। बड़ा हंगामा है वकील साहब। मैं जानना चाहता हूं कि क्या जिस तरह से दोनों तरफ से, सत्ता पक्ष से और विपक्ष से, हंगामा इस कदर उठा हुआ है कि आम जनता के समझ में नहीं आ रही है कि क्या इसे, इस यूसीसी का जिसे लाना चाह रही है सत्ता पक्ष, क्या इसका संविधान के साथ कोई टकराव है या ये संविधान सम्मत चीज है, संविधान इस चीज का समर्थन करता है? जी, ये संविधान सम्मत चीज है, संविधान इसका समर्थन करता है। कैसे? क्योंकि अंडर आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हाँ, आर्टिकल 44 डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी स्टेट दैट द स्टेट शेल एंडीवर टू सिक्योर फॉर ऑल द सिटीजन ए सिविल कोड that is uniform throughout the territory of India. It's under Article 44 of the Constitution. क्या आपको लगता है कि समान नागरिक संहिता लागू होने से जो तमाम संप्रदाय हैं देश के, उनके धार्मिक कार्यों का कोई टकराव नहीं होगा, उनका कोई हनन नहीं होगा? जो धार्मिक अधिकार प्राप्त हैं अल्पसंख्यकों को, जैन को, सिखों को, पारसियों को, उनके साथ कोई टकराव नहीं है इसका? बिल्कुल, ये सबके पर्सनल लॉज को इफेक्ट करेगा। इफेक्ट करेगा? यस, पर्सनल लॉज को इफेक्ट करेगा। पर्सनल लॉज। तो अब आखिरी और छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपके अपने व्यक्तिगत राय से, आप संविधान के रक्षक हैं, संविधान के एक सिपाही हैं, एडवोकेट हैं, तो आप बताइए कि क्या ये एक टकराव को पैदा करने जा रहा है? एग्जैक्टली, समाज में टकराव पैदा होगा।
हम कहते हैं, हम इस चीज़ पर गर्व करते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी विभिन्नता में एकता वाला देश है हमारा, और हम उस एकता को खत्म करने जा रहे हैं। कुछ ऐसा प्रयास होगा यूसीसी का? Sir, it's government policy. It's government policy. तो आखिर करना क्या चाहिए? सरकार को क्या सुझाव दिया जाना चाहिए आप लोगों की तरफ से या जनता के सेवकों की तरफ सर, से? सरकार की सर परेशानी क्या है? 76 ईयर से अभी तक हम लोग वही लॉज फॉलो करते चले आ रहे हैं। आज अचानक क्या जरूरत पड़ गई इसकी? बहुत बहुत शुक्रिया। आपका सवाल ही बताता है कि जनता की घबराहट कितनी वाजिब है। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज साहब।